आप लोगों को सबको मिलकर बहुत खुशी होती है। हमारे गांव आते हैं हम। 3 हफ्ते में एक बार हमारे गांव आते हैं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी एक ही रिक्वेस्ट है हमें, काफी लोग हैं अभी, और यहाँ पर वहाँ पर मैं जानता हूँ 5 बजे है, यहाँ पर 11:30 बजे है रात के। जाग तो अभी आप सबको दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना 2 लोग ही दिख रहे हैं मुझे ना, बाकी सब लोग बंद हैं। तो पता नहीं आप लोग क्या है ना, मैं भी बंद कर दूंगा, मैं भी सो जाऊंगा मस्त से। तो रिक्वेस्ट है, जितने जितने ज्यादा दिखे उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा बोलने के लिए कुछ, यू नो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन, जय ब्रज जन रंजना, 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 जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री राधा नील माधव की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री निताई गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताई गौरचंद्र प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to lotus feet of Shri Guru and Shri Gauranga ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Mahavishnu Goswamiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gaurani Prasayane. Nirvishesha Shunyavadi Pashatire Sarine. Hare Krishna. So I think Prabhu, can we enable my screen sharing, Prabhuji? Screen sharing शुरू कर सकते हैं? Possible? Thank you, Prabhu. Yeah, thank you. Thank you, Prabhu. All right. Thank you. आज जो हम श्लोक करेंगे, श्लोक पे चर्चा करेंगे, वो कैंटो 3 चैप्टर 29 और वर्स नंबर 28 है. मैंने ये बहुत ढूंढ के निकाला है इंटरनेट में. हिंदी गुजराती मिलता नहीं है पूरे श्लोक की. इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज सब मिल जाते हैं वेदा वेद में, सब जगह पर. ये नहीं मिलते, तो हमने ये ढूंढ के निकाला है. आओ, अब आप पढ़ सकते हो. सब दिखने में आता है सबको ठीक से? Yes, yes. Yes. ठीक है. ओके. ऑलराइट. जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभूतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास ततश्चेन्द्रियवृत्तयः जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानाम्. ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चित्ताः प्रवरास ततश्चेन्द्रियवृत्तयः जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानाम्. ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास ततश्चेन्द्रियवृत्तयः जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानाम्. ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास ततश्चेन्द्रियवृत्तयः. जय. वर्ड टू वर्ड सिनोनिम्स. शब्दार्थ, ट्रांसलेशन, तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. जीवाः जीव,
श्रेष्ठा अधिक अच्छे ही निसंदेह अजीवानाम अचेतन पदार्थों से। अचेतन मतलब जो जिसमें चेतना नहीं होती, वो पदार्थों से। ततः उनकी अपेक्षा प्राणभूतः जीवन के लक्षणों से युक्त जीव, सजीव जीव, शुभे हे कल्याणी माता, ततः उनकी अपेक्षा सचित्ताः विकसित चेतना से युक्त जीव। सो खाली चेतना नहीं, पर विकसित चेतना से युक्त जीव। प्रवराः श्रेष्ठ, ततः उनसे, च तथा, इंद्रिय वृत्तयः अनुभूति से युक्त। तो देखते हैं, जीव अधिक अच्छे निसंदेह। तो मतलब जो निसंदेह है, जिसमें कोई जीव नहीं, उससे अधिक अच्छे जीव होते हैं। अचेतन पदार्थों से उनकी अपेक्षा जीवन लक्षणों के युक्त जीव। हे कल्याणी माता, उनकी अपेक्षा विकसित चेतना से युक्त जीव श्रेष्ठ, उनसे तथा अनुभूति से युक्त। सो यहां पर 4 विकसित किस्म के चेतना की बात कर रहे हैं, और 5 सब मिलाकर, इसमें अचेतन की भी बात करें तो 5 जीव की बात है। तो ट्रांसलेशन पर आते हैं हम। हे कल्याणी मां, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है, और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ हैं वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। अब देखिए, ये ट्रांसलेशन है जिसमें कपिल देव मुनि अपनी माता से कह रहे हैं कि अचेतन जीव से, अचेतन पदार्थों से जो जीवात्माएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। अभी वो जीवात्मा में से भी इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वो श्रेष्ठ है। तो थर्ड कैटेगरी आया अजीव, उससे जीव, उसमें से जो जीवन लक्षण दिखाने वाले हैं वो। इनकी अपेक्षा से विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं। उनसे ज्यादा जिसका विकसित चेतना है, पशु पक्षियां, वे श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ है जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। तो वो जीव जो अपनी इंद्रियां, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, जीभ से टच करना, टेस्ट करना, खाना पीना, और स्किन से टच करना, वो जीव सबसे श्रेष्ठ है। तो 5 किस्म के अलग अलग जीव और अजीव की बात की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं यहां पर तात्पर्य। पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए।
इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया है, जिससे लोग जान सके कि कब दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर इसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता क्या व्यवहार करें? कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। अपनी गंदगी के कारण कुत्ते तथा बिल्लियों को भले घर में घुसना नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहें। चलो खत्म, कितने सारे लोग इससे निकल जाएंगे। काफी डिवोटीज भी नहीं रहेंगे यहाँ पर, दैट इज वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कुत्ते बिल्लियां पालते हैं ना घर पर। दयालु गृहस्वामी घर से प्रसाद लेकर इन्हें देते हैं, वे खाते हैं, चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के प्रति सदैवता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसे अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार करने के भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो, इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में दिया गया है। अब सुनेगा। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणियों में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीव प्रकट हो जाते हैं। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। आपने देखा ये? इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा उपस्थित है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास, और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है। वे देखते हैं, सूंघ सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है, और महाभारत के अनुसार वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। तब हरे कृष्णा। फिर से मैं जब इसके अनुवाद पढ़ता हूं। हे कल्याणी मां, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है। उनमें से जो जीवन का लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ है। जो पत्थर है उससे जो जीव पदार्थ है जीवात्माएं वो श्रेष्ठ है। उनसे भी जीवात्माओं में भी जिनके लक्षण जीवन के लक्षण दिखते हैं वो श्रेष्ठ है। उनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु पक्षी श्रेष्ठ है और उनसे भी श्रेष्ठ है जो जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकास विकसित हो चुकी है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स मनुष्य जी। अभी इसमें देखा जाए तो जीवात्माएं उससे जो जीवन के लक्षण युक्त, नॉर्मली हम देखते हैं कि जीवात्माएं मतलब ओके तो जीव जिसमें जीव के लक्षण हो, पर यहां पर उसमें भी दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है। वो क्या है कोई बता पाएगा? ऐसा कौन जीव है जो जीवित है पर लक्षण दिखते नहीं? वृक्ष बराबर, और वो भी बड़े होते हैं, दिखते तो हैं हमें, सही बात है, वृक्ष है, कवड़ बोलते हैं उसको। पर आज जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस जीवित है पर वो चल फिर नहीं सकता। मालूम है आपको? जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है कोरोना वायरस से, उसे चल नहीं सकता वो कोरोना वायरस। उसको जब भी हम छूते हैं, छूते के बाद कुछ खाते हैं या नाक में लगाते हैं, कान में लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, तभी वो घुसता है। फिर भी वहीं से कुछ नहीं होता जब तक हम ढकेलते नहीं, यहां तक आता है। जब ढकेलते हैं वो जब भी प्रोटीन के साथ मिक्स होता है तभी सजीव हो जाता है वो। इसी इतना
ये श्लोक के अनुसार वो जीवित है बरोबर, जीवात्माएं बोला जाता है, पर उसमें जीवन के लक्षण दिखते नहीं। वो 3 दिन एक ही जगह पर पड़े रहेगा और फिर अपने आप मर जाएगा। ये फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। अभी हम और देखें तो इसमें, ये श्लोक में हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किस जीव के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो दिखाया गया है। और जो भक्त लोग, जो योगी, जिनको ये सब मालूम नहीं, वो सभी के साथ एक ही प्रकार से व्यवहार करते हैं। या फिर जो इमोशनली अटैच्ड हो, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। देखिए, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है वो जानते हैं कि भाई मैं किससे कैसा व्यवहार करूं। ठीक है, हम सभी से प्रेम करते हैं, भक्त सभी से प्रेम करते हैं, वो बात बराबर है, उसको कंफ्यूजन मत करो। पर इसके पहले जो इसके पहले जो वर्स है, श्लोक है, उसमें ये बताया गया है कि जो जिनके पूरी तरह से चेतना विकसित हुई है, उसके साथ हम एक परस्पर संबंध बन सकता है, हमारा रिलेशनशिप बांध सकते हैं हम। इसमें हम खाना पीना ले सकते हैं, ददाति पृथ्वी गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चैव सर्वविधम प्रति लक्षणम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वर्स नंबर 4, श्री उपदेशामृत 4वां श्लोक, जिसमें भक्तों के साथ कैसे रिलेशनशिप किया जाता है वो बताया गया है। यहाँ पर 6 किस्म के रिलेशनशिप है, पर यहाँ भक्तों की बात नहीं है। यहाँ पर हम बाकी अन्य जीवों के साथ कैसे रिलेशनशिप करते हैं उसकी बात है। जैसे कि शेर, जो इमोशनली लोग जो सरेंडर होते हैं, इमोशनली रिलेशनशिप करते हैं भगवान के साथ, वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। शेर से हम मित्रता नहीं कर सकते। जनरली लोग करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं, पर जनरली मित्रता नहीं करते हम। आओ बैठो, हमारे घर में आओ अंदर, वो बात नहीं। शेर को हम करुणा दिखा सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों के जैसे, और उनको हम खाना प्रसारण दे सकते हैं ताकि उनका उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो, नहीं कि उनका ही उद्धार हो। कई बार हम देखते हैं कि जो मिशनरीज होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज, आपने पढ़ा होगा कहीं पर, वो बाइबल लेके कूद पड़ते हैं जू के अंदर ना, शेर के पिंजरे में, उसको बाइबल पढ़ाने के लिए। और उनको शेर कई दफे किसी को मार भी डाला है, किसी को मरते मरते बचा है लोगों ने, है ना। तो उसको बोलते हैं इमोशन से पीड़ित, इमोशन से रिलेशनशिप बनता है भगवान के साथ। उतना वैल्यू नहीं है, वो इमोशन की ज्यादा वैल्यू नहीं है। स्पिरिचुअल इमोशंस की जरूरत है, खाली इमोशंस की वैल्यू नहीं है। वो व्यर्थ है, व्यर्थहीन है, यूजलेस है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि ये श्लोक से हम ये जान सकते हैं कि कितने किस्म के जीव हैं, कितनी किस्म के चेतनाएं हैं, और किस जीव के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। अच्छा, मैं वापस अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे, यहां पर मैं आऊंगा। मुझे अब एक बात बताइए, एक प्रश्न है, इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी पत्थर में भी मानो जीवन प्रकट हो जाते हैं। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्ध होते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा उपस्थित है। अभी मैं नियरली गारंटी के साथ बोल सकता हूं, काफी डिवोटी इसको पढ़ते हैं पर नहीं पढ़ते, फिर चले जाते हैं आगे और फिर बड़े भाषण दे देते हैं कि भाई इसको आगे बढ़े हम। इसका क्या मतलब निकला? पत्थर में भी जीव है, इसे कैसे समझे हम? पत्थर में जीव, भूमि है, जमीन है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं,
उन सभी के अंदर जीव, ये जीव है। ऊपर लिख रहे हो, बिल्कुल है, पत्थर के अंदर जीव है। बिल्कुल है ना ब्रो। जैसे गोवर्धन है, गोवर्धन हर साल थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। बिल्कुल सही बात, बाकी बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल सही है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। हर पत्थर में जीव नहीं होता, और उसमें जीव है कि जीव नहीं, इसमें कुछ और है। आपने बहुत सही कहा प्रभु जी, उसमें जीव है कि परमात्मा है, कि जीव और परमात्मा दोनों है। दोनों होने चाहिए। दोनों है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कोई कहना चाहेगा पत्थर में जीव है कि नहीं, और है तो कौन है? पत्थर में जीव है कि नहीं? कोई नहीं। ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा है सवाल। आपने बहुत सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छी तरह से दिया है। अभी इसके जो इसका आंसर है, ये आंसर मैं हम उसके लिए हमें एक 1974 में जाना पड़ेगा। ठीक है, 1974 में 9th ऑफ जनवरी में सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिष्यों के साथ चल रहे हैं लॉस एंजलिस में। चलेंगे मेरे साथ? उसमें इसका आंसर दिया गया है। चलिए, उसमें क्या होता है कि प्रभुपाद चल रहे हैं और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सचमुच वास्तविकता यह है कि जो हरे कृष्णा का मंत्र जाप करेगा वो वास्तविकता से सब कुछ अच्छी तरह से जैसा है वैसा देख पाएगा। तो उनके डिसाइपल बोलता है हनुमान है, डिसाइपल वो बोलते हैं हाँ मैं भी देख सकता हूं। तो वो बोलते हैं हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको उसके लिए परस्पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी कर पाएंगे, आपको चलना पड़ेगा ये पथ पर। बोलते हैं पथ पर चलना पड़ेगा? प्रभुपाद हाँ, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर, जब प्रोसेस कभी कंप्लीट होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य चरितामृत अंतलीला 20.12, जब तक हमारे हृदय में से चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय जब तक उसमें अनक्लीननेस है, वो उसमें मिलावट है, हृदय क्लीन नहीं है, तब तक हम रियलिटी को नहीं देख सकते। रियलिटी मतलब जो चीज जैसे है वैसे हम नहीं देख सकते, उसमें मिलावट आई जाएगी। तो स्वरूप दामोदर दूसरे भी डिसाइपल हैं, वो बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद मैटर जो होता है भौतिक जगत में वो दो किस्म के होते हैं, एनिमेट और इनएनिमेट, मतलब जिसमें जीव है और जीव नहीं। ये बराबर है, प्रभुपाद ने कहा हाईएस्ट स्टेज, सबसे उत्तम स्टेज में स्वरूप दामोदर हाँ, प्रभुपाद हाँ, उत्तम स्टेज में सब कुछ जीवित है। स्वरूप दामोदर सो स्टोन, पत्थर में भी जीव है? श्रील प्रभुपाद हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि ये ट्री, झाड़, आपने बोला ना प्रभु जी, जैसे ये झाड़, अगर झाड़ को कट कर दो आप तो वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, वो चिल्लाएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें जो चेतना है वो उतनी डेवलप नहीं हुई है। पर आप साइंटिस्ट लोग पत्थर के अंदर जीव है मानोगे ही नहीं, कैसे मानोगे? स्वरूप दामोदर हाँ, नहीं मानेंगे, मटेरियल मैटर में जीव होता ही नहीं। प्रभुपाद हाँ। स्वरूप दामोदर वो लोग कहते हैं कि लाइफ, जीव तो है ही नहीं। प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं है। दूसरे डिसाइपल निताई
तो क्या पत्थर में भी जीव है? प्रभुपाद हाँ नहीं, पहले हाँ बोला फिर नहीं, अजीव पत्थरों में नहीं, पर कहीं कहीं पहाड़ है, जैसे कि आप बनारस में जाओ, बनारस में एक स्टोन है, पत्थर है, तिलबंधेश्वर। कोई गया है बनारस, जानता है तिलबंधेश्वर? कोई जानता है तिलबंधेश्वर? नहीं? ओके, तिलबंधेश्वर प्रभुपाद कहते हैं बनारस में है, काफी लोग जाते हैं तिलबंधेश्वर। तो अच्छा, एक सेकेंड ना, या सो दामोदर मुझे नहीं मालूम। प्रभुपाद हाँ वो बढ़ता है, आप देखोगे मेजरमेंट करो तो बढ़ता है, वो लोग जाते हैं वहां पर, स्वरूप दामोदर। पर वो लोग कहेंगे कि पत्थर में थोड़ा सा धूल जम गई होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। साइंटिस्ट लोग अलग सोचते हैं ना, उनका अलग धूल निकालने की कोशिश करते हैं ना। प्रभुपाद नो 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 3 दफे बोलता है, नहीं नहीं नहीं, क्लीन, पत्थर को हर रोज क्लीन वॉश किया जाता है, धुला जाता है, उसमें डस्ट पार्टिकल धूल मिलने का सवाल नहीं उठता। तिलबंधेश्वर वो अनक्लीन होगा ही नहीं स्वरूप दामोदर, बट उसका जो चेतना है वो कवर्ड है। प्रभुपाद हाँ कवर्ड बराबर, चेतना जो है उसकी वो कवर्ड है, ढकी हुई है। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा को अगर देखोगे तो कभी कभी छोटे बच्चे लोग ठंडी में भी अपने आप नंगे पैर आगे चले जाते हैं ना, उनको ठंडी नहीं लगती। प्रभुपाद कहते हैं छोटे बच्चों को ठंडी नहीं लगती, जैसे कोई प्राणियों को भी नहीं लगती, क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस है उतना बड़ा नहीं होता, उतना उत्तेजित नहीं होता है कॉन्शियसनेस, उत्पन्न नहीं होता कॉन्शियसनेस। पर हमको ठंडी लगती है कि हम पूरी तरह से कॉन्शियस है, चेतनित है, हमारे में चेतना पूरी तरह से जागृत हुई है। दूसरे डिसाइपल बहुलश्व, पर प्रभुपाद ऐसे चीज है कि जो डेड मैटर है, जो मरी हुई है, प्रभुपाद डेड मैटर है ही नहीं, मरी हुई कुछ भी नहीं है, सब में आत्मा है। बहुलश्व, तो मतलब जब मैं जूते पहनता हूं तो वो जूते जीवित है? प्रभुपाद नो नो नो, जूते जिससे बनाया गया था वो जीवित था, अभी नहीं है, मार के जूते बनाए आपको। ओ, प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र में कहा गया है कि कण कण में जीव है, जैसे प्रभु जी ने कहा वैसे। अनंतरस्थ परमाणु ये चिंतया स्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, श्री ब्रह्म संहिता 535। तो हर अणु में जीव है, आप बाकी क्या बात कर सकते हो? बहुलश्व, तो जीवात्मा है, एक हमारे प्रश्न था ना, जीवात्मा है कि क्या है? तो बहुलश्व पूछा जीवात्मा है? प्रभुपाद ना, जीवात्मा नहीं, गोविंदा है। बहुलश्व, कृष्णा? प्रभुपाद हाँ कृष्णा, और जहां कृष्णा है वहां वो संपूर्ण अपने ऑल द 6 ऑपुलेंस के साथ है, 6 ऑपुलेंस के साथ होता है, अलग से खड़ा नहीं होता, सबके साथ आता है वो। बहुलश्व, वाह, ये बरोबर साइंस है, तत्व ज्ञान है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, ये पूरा तत्व ज्ञान है। सी, सो इससे ये मालूम पड़ा कि हम जो आत्मा नहीं, जीवात्मा, परमात्मा है। पत्थरों में आत्मा नहीं होती, परमात्मा है। तो आप बराबर है प्रभु जी, पर इसमें क्योंकि जीवात्मा जो मनुष्य जीव या कोई भी जीवित के साथ होता है, ओके, और परमात्मा हर नजीव वस्तु में भी होते हैं। तभी तो कहते हैं ना, कण कण में बसे है राम, ना कण कण में बसे है जीव नहीं बोलते। और उसी तरह से भगवत गीता में चैप्टर 8 वर्स 20 में भी यही बात कही गई है, अणोरणीयम समनुस्वरेद्यः कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीयम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ये गुरु महाराज ने मार मार के पढ़ाया था हमको, ये सब मार मार के पढ़ा, इसका पढ़ा श्लोक को। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कि जब भी वो एक कुछ टॉपिक के बाहर है, पर जब भी
हिग्स बोसोन कोलाइडर जब भी हुआ था अपने यूरोप में, उनको गॉड पार्टिकल ढूंढना था। ओके, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे पार्टिकल है विश्व में जो सबको बांध के रखता है, हमें मालूम नहीं वो कौन है। तो स्विट्जरलैंड में ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था, $1 बिलियन का कोलाइडर बनाया था। जब इस सृष्टि का निर्माण होते समय जिस तरह से परमाणु और अणु का जोर से मिलाए थे, आवाज हुआ था, वही किया गया था। और उस वक्त क्या हुआ वो ढूंढना चाहते थे वो लोग, कि उस वक्त एक डार्क पार्टिकल, डार्क मैटर की जन्म की उत्पत्ति हुई, उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसको मिला था। तो वो बात बहुत सालों के बाद यहाँ पर ये श्लोक में वेद व्यास के महाराज ने बताया था, ये श्लोक से कवि पुराण अनुशासिता। तो मुझे गुरु महाराज की बहुत याद आ गई, तभी हमें मार मार के पढ़ाया था ये बात। ओके, तभी सो परमात्मा बसते हैं अंदर। तो अभी हमने अब तक देखा है कि जो 5 किस्म के जीव हैं अभी, ठीक है ना। एक जो है वो नजीव, नजीव आदिव जीव जिसमें परमात्मा है। दूसरे जो है जो थोड़ा सा जीव है। तीसरे में चेतना है पूरी तरह से। चौथे में जितनी चेतना बढ़ी हुई है पशु पक्षियों में। और 5 में जिसकी जो सेंसेस पावरफुल है। पशु पक्षियों की सेंसेस है, वो तो उनकी सेंसेस, कुछ सेंसेस हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर उनका इंटेलिजेंस उतना पावरफुल नहीं, मन उतना पावरफुल नहीं। तभी देखा जाओगे तो घोड़े का इंजेक्शन जो होता है इतना बड़ा होता है, घोड़े का इंजेक्शन, उसको देख के हमको मारेंगे तो हम तो मर जाएंगे, देखते ही मर जाएंगे। इतना बड़ा घोड़े का इंजेक्शन नहीं देखा होगा तो देखो कभी, ये गाय का इंजेक्शन बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है इंजेक्शन। ऑलराइट, अभी देखते हैं हम कि कितनी प्रकार के जो हम अभी जो डेवलप कॉन्शियसनेस की बात जो करते हैं हम, कि जिसकी चेतना है, 5 इंद्रियां विकसित हुई हो, उसमें भी अलग अलग लेवल के कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एक तो हमने 5 अलग किस्म के देखे, उसमें टॉप मोस्ट जो है जिसमें इंद्रिया जिसकी विकसित हुई है, मनुष्य जीव। मनुष्य जीव में भी 5 अलग किस्म के ग्रेड्स हैं कॉन्शियसनेस के। किसी को मालूम है, कोई पढ़ा है इसके बारे में, जानते हैं इसके बारे में? एक जो एकदम जंगली जो पाए जाते हैं वैसे मनुष्य, आदिवासी टाइप के। हाँ, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं एवोल्यूशन के, बराबर। तो मैं जो उनसे भी ऊपर, जब हमारे जैसे लोगों पर भी 5 किस्म के लेवल्स होते हैं जनरली स्पीकिंग। इसका आंसर, इसका उत्तर जो है 10वें अध्याय में, 10th कैंटो में, स्कंद 10वां स्कंद 87th चैप्टर में, जो वेद है, प्रेयर्स ऑफ द पर्सोनिफाइड वेदास, ये पर्सोनिफाइड वेदास जो है उन्होंने प्रे किया था कृष्ण को। ये बहुत ही उत्तम प्रेयर्स है, बहुत ही उत्तम प्रेयर्स है, बहुत ही, इससे हम काफी कुछ सीखने मिलता है। आप लोग, काफी लोगों ने पढ़ा होगा ये प्रेयर्स। उसमें श्रील प्रभुपाद के एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद ने कहा है कि देयर आर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर दोस टू। फर्स्ट इज, 5 किस्म के हैं ये, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और टॉप में है आनंदमय। सो पहले है अन्नमय। अन्नमय मतलब सबको पहले भूख लगती है तो भोजन का प्रबंध होता है तो बस फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो जो प्राणियां है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, वो प्राणी है, द्विपद पशु, काफी लोगों को वो लेवल तक होता है तो खुशी मिल जाती है, अच्छा अपना काम पूरा खाना मिलना चाहिए। एक बार जब ये हमारे पेट पूजा हो जाती है, पेट की आरती हो जाती है, उसके बाद हम दूसरे मय पर चलते हैं जिसको बोलते हैं प्राणमय। प्राणमय का मतलब ये होता है कि एक बार खाना पीना हो गया सब,
फिर मेरे प्राण तो बचे हैं ना, मुझे तकलीफ तो नहीं है ना, मैं मरूंगा तो नहीं ना, मेरे साथ वाले मरेंगे तो नहीं ना, घर तो है ना, ये है ना, वो है ना, वो भय होता है। वो कॉन्शियसनेस में लोग जीते हैं। थर्ड, जब ये जो सटल हो जाते हैं तो थर्ड कॉन्शियसनेस होता है जिसको बोलते हैं मनोमय। मनोमय मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन, मेंटली से सोचते हैं अभी मैं क्या करूं ताकि मैं पैसे बनाते रहूं, ताकि खाना बनता रहे, मुझे सिक्योरिटी मिलती रहे, और फिर मैं कुछ प्लान करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। इसको बोलते हैं मनोमय। मेंटल लेवल पर लोग जीते हैं। ये तीन किस्म के जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, साधारण से सारा ह्यूमन सिविलाइजेशन ये तीन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर ही सीमित रहकर रह जाता है। अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये पशु पक्षी भी यही करते हैं। खाने की चिंता, अपने शरीर की चिंता, अपने साथ वाले फैमिली की चिंता, और थोड़ा आगे बचाने की, भाई मैं ये करूं तो ये होगा, वो करूं तो वो होगा। इसीलिए इस तरह के मनुष्य सिविलाइजेशन को जो हम करंटली जी रहे हैं उसको बोलते हैं द्विपद पशु। पशु का जीवन है ये। जो चौथा लेवल है मनुष्य में भी, फोर्थ, वो फोर्थ को बोलते हैं विज्ञानमय। विज्ञान क्या आता है, एक इंट्रोडक्शन। विज्ञानमय मतलब क्या, उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है मैं ये कर रहा हूं। काफी कम लोग, काफी कम मात्रा में लोग फिर ये सोचते हैं कि ओके मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं कैसे जीवन में आया, ये मैं मरूंगा क्यों, मुझे डर क्यों रहता है इस तरह से, मेरे आजू बाजू में सब लोग मर रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सोचने वाले लोग जो हैं वह विज्ञान माया, तो वो फिलोसोफर्स वगैरह होते हैं इस पर, है ना। और उनमें से बहुत कम लोग इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जिसको सलूशन मिलता है वो फिर योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेता है। और वो जो कर लेता है, करने के बाद वो जो कॉन्शियसनेस है उसको बोलते हैं आनंदमय। कृष्ण कहते हैं ना कि among thousands of men one desires perfection, मनुष्य नाम सहस्रेषु। क्या उसमें से एक मुझे जानने का जो कोशिश करेगा, उसमें से कितने मिलियंस में से एक जानने की कोशिश करेगा, उसमें मिलियंस में से एक मुझे जान सकेगा। तो ये 5 किस्म के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। अभी ये जो हमने पहला देना, पहला क्या बताया हमने, अन्नमय। दूसरा लेवल क्या बताया हमने, प्राणमय। तीसरा बताया हमने मनोमय, मेंटली कॉन्कॉक्शन। ये 3 साधारण लोग ऐसे जीते हैं। और चौथा था विज्ञानमय, पर ये 4 जो हैं ये भी मटेरियली है। विज्ञानमय में भी जब ये आदमी सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, पर जब 5वां है वो अटेंड करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम। मैं, हमारे जो ट्रस्ट है, हम लोग एक इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं हर महीने। हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, मैं भी जाता हूं। तो उसमें अलग अलग धर्मों के भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे एक दोस्त है बन गए वहां पर, वो पेस्टर है, यंग आदमी है, पेस्टर है, वो क्रिश्चियन पेस्टर है। उसने आज ही मुझे भेजा कि अमरीश, ये कोरोना वायरस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप लोग हरे कृष्णा वाले लोग जो है भक्ति में,
ताकि आप भगवान की प्राप्ति कर सको। मैं प्रैक्टिकली मुझे कुछ 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 सुनना चाहता हूँ। बिकॉज उन लोग सब लोग जो हैं, यस दैट्स करेक्ट, थैंक यू, यस थैंक यू वेरी मच, परफेक्ट आनंद माया, यस। सो सॉरी मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था, थैंक यू प्रभु जी लिखने पर। तो इवन जो बाकी धर्म को उनको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, पर जो जिस तरह से हमारी भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में स्पेशली जो डेप्थ में जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा रूप से जीना है हमको, वो कॉन्शियसनेस किसी में है ही नहीं। ये वो लोग खाली यहां तक सीमित है कि भाई हम अच्छे हैं, फैमिली की देखभाल कर लेते हैं, भगवान की भक्ति कर लेते हैं, ये अच्छी बात, तो हम श्योर जाएंगे भगवान के पास। फिर भले फिर वो मार काट के खाओ, एनिमल को खाओ, दारू पियो, जो भी करो, ऐसे ही करते हैं लोग। और वो लोग अचंभे हो जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि ऐसे कैसे जा सकते हैं आप भगवान के पास, क्या प्राणियों में जीव नहीं होता। और मैं ये चैलेंज करता हूं उनको, क्योंकि आपने वो बोलते नहीं 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 ऐसी बात नहीं, प्राणी में जीव नहीं होता, वो कैसे सिटीजन हो सकते हैं? मनुष्य को जीव होने का प्रदान किया है भगवान ने। तब मैं कहता हूं कि आप लोग इतने हिपोक्रेट्स हो कि जीवन भर अगर कोई गाय जीवित हो न्यूजीलैंड में, उसको आप सिटीजन नहीं बोलते न्यूजीलैंड के। एक्चुअली आपकी धरती पे जो जिसने जिसने जन्म लिया है वो आपका सिटीजन है। पर आप नहीं मानोगे कि काउ सिटीजन है, चिकन सिटीजन है, गोट सिटीजन है, नहीं मानोगे ना? तो नहीं, बोला आप मानते हो, मैं प्रूव कर दिखाता हूं, आप मानते हो, मैं प्रूव करूंगा। बोला प्रूव करो, बोला हाँ दिखाता हूं। जब भी आप गाय को मार के उसका मांस बेचते हो और जाता है लंदन, तभी क्या लिखता है? मेड इन न्यूजीलैंड। तभी क्यों लिखती हो मेड इन न्यूजीलैंड? मिला नहीं सिटीजनशिप आपको वहां पर, फिर तभी देते हो आप सिटीजनशिप उसको। इसको हिपोक्रेसी नहीं बोलते आप? तो हाँ बरोबर, ये बात सच बात है, यही बात है। बिकॉज ये लोग ये 3 या 4 लेवल तक ही सीमित हो जाते हैं, मनोमय की बात ही नहीं करते ना। मनोमय, लेट अस अंडरस्टैंड दिस मनोमय। जो आनंदमय जो है लास्ट स्टेज, जिसमें हम कृष्णा की पूर्णतः प्राप्ति कर सकते हैं, उसको ब्लिसफुल लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में। आनंदमय अभ्यासात, उसका एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब भी आप उसे एक्सपीरियंस करोगे तो बाकी सब चीजें तुच्छ दिखाई देगी। इसी भगवत गीता में 18 चैप्टर में श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत स्टेज तक लाके खड़ा कर देता है हमको। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। न ब्रह्मभूत श्लोक, ब्रह्मभूत स्टेज क्या है? वो भगवान की प्राप्ति का स्टेज है। वेल, ब्रह्मभूत स्टेज जो भक्त हैं, उसके अलावा बाकी सब लोग समझते हैं कि ब्रह्मभूत स्टेज टॉप मोस्ट स्टेज आ गया। उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ लिबरेशन। जब हम ये भी श्लोक है, परमात्मा समाहितः जितात्मनः, जितात्मनः प्रशांतस्य, परमात्मा समाहितः समः सर्वेषु भूतेषु तथा मान अपमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सो जितात्मनः, जिसने मन को जीत लिया हो, वो परमात्मा तक आ ही गया। कैसे आ गया? ये मुझे महाविष्णु गोस्वामी ने समझाया था, फटकार लगाकर समझाया था। मैं न्यूजीलैंड में था, महाराज राजकोट में थे, पर मुझे जोर से आवाज आई थी मेरे कान के ऊपर, बड़े प्रेम से, ऐसी बात नहीं थी। पर जो मन को जीतने के लिए हमें इंटेलिजेंस का भी उपयोग करना पड़ता है। इंटेलिजेंस का उपयोग हम आत्मा से बराबर यूज से कर सकते हैं, कि आत्मा को कैसे यूज करना है शरीर में,
उसको इंटेलिजेंस यूज करते हैं, फिर हम माइंड को यूज करते हैं, उस हिसाब से फिर हम सेंसेस को यूज करते हैं। इसलिए जितात मन प्रशांतस्य, जो मन को जीत लेता है वो परमात्मा के नजदीक आ ही गया समझ लो, क्योंकि वो तभी इंटेलिजेंस को जीत ले लेता है, तभी वो ट्रैंक्विलिटी अनुभव करता है। उस समय पर उसे हीट और कोल्ड, गर्मी ठंडी, मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेज जो है ये ब्रह्मभूत स्टेज है, जिसमें हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं। पर यह प्रसन्नता जो है ये भक्ति करने के लिए बहुत ही उत्तम स्टेज है। ये यहां से भक्ति की शुरुआत होती है, उत्तम भक्ति की। भक्ति हम कैसे भी कर सकते हैं, पर वो मिश्रण भक्ति होती है। कोई भी करता है भक्ति करनी चाहिए, हर स्टेज में करनी चाहिए। भक्ति अपने आप प्यूरिफाई करेगा। जैसे पानी के अंदर, अगर आप पानी के अंदर कोई येलो ब्लू वाटर डालो तो डालते ही जाओ, पानी से निकलते जाएगा, धीरे धीरे पूरा ब्लू हो जाएगा, फिर अपने आप निकलते जाओ, पूरा ब्लू निकल जाएगा, यही फिर पानी प्योर हो जाएगा। इसके जैसा समय लगता है पर होता है। सो ब्रह्मभूत स्टेज वो लिबरेशन स्टेज है, मुक्ति का स्टेज है, जहां से हम भक्ति की पूर्ण और प्योर भक्ति की, उत्तम भक्ति की, केवल भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने केवल भक्ति की बात की थी 3 हफ्ते पहले, 3 किस्म की भक्तियां की बात की थी हमने तभी, तो केवल भक्ति की बात हुई थी। तो तभी हम केवल भक्ति कर सकते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। अभी जो है ये केवल भक्ति, ये इस युग में हम उसकी बात अगर करें, अभी हम खाली टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं हम, जहां पर इंद्रियां पूर्ण तरह से चेतित हो गई है, चेतनावस्था में है कंप्लीटली। उसमें से भी 5 किस्म के लोग हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने सुने हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसमें जो टॉप है आनंदमय, वो स्टेज पर कैसे इस युग में आना है, वो जो है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा, फिर हम खत्म करेंगे डिस्कशन 5 मिनट और। ये जो आध्यात्मिक, इस युग में, कलयुग में आध्यात्मिकता जो हम मिलती है हमें, वो साउंड से मिलती है, ध्वनि से मिलती है, और किसी से नहीं मिल सकती। ध्यान सुनेगा बात, वो हमें खाली ध्वनि से मिल सकती है। ये जब भी हम गुरु महानुभाव को हम सुने या पढ़े, जब पढ़ते भी हैं तो उनकी ध्वनि सुनने में आती है। भगवत गीता इज अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। तो ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए हमें। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में कि जो भगवान ध्वनि के अंदर है, तो ये ध्वनि को समझने के लिए, पहले भगवान को समझने के लिए हमें ध्वनि को समझना पड़ेगा। जब ध्वनि की परिभाषा हम जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे ध्वनि की, साउंड की, आवाज की, तभी हम भगवान को ढूंढ पाएंगे वो ध्वनि में। ये श्लोक है 3rd कैंटो में ही है ये। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। इसमें कहा गया है कि जो लोग जो हैं, इसमें जो लर्नेड लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग, जिसको पूर्णतः ज्ञान है हर चीजों का, उन लोगों ने जो ध्वनि है उसकी परिभाषा इस तरह से बोली है कि ध्वनि जो है वो एक आइडिया, एक ऑब्जेक्ट को कन्वे करता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हो, तो एक आइडिया मेरे मन से निकलकर, मेरे मुंह से निकलकर ध्वनि के दौरान, ध्वनि के द्वारा आपकी तरफ आ रही है। तो ध्वनि का मतलब यह है कि ये कम्युनिकेशन होता है आइडिया का। फिर दूसरी बात यह है कि जो ध्वनि जो है उसमें जो स्पीकर जो है, भले स्पीकर को आप देख ना पाए,
पर स्पीकर होता जरूर है, भले बोलना हो या लिखित हो। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, दिखने में ना आए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। या और तीसरी बात है कि ध्वनि को ट्रांसफर करने के लिए, चलने के लिए, बढ़ने के लिए ईथर, इसको व्योम या वायु कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ध्वनि अपने आप में मूव करने के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में वायु या व्योम की जरूरत पड़ेगी उसको। ध्वनि इतनी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि पर ध्यान दे, जो बोला गया है उस पर ध्यान दे, कौन बोल रहा है उसे देखने की उतनी परिभाषा, उतनी चिंता न करें। अगर आप हम इस पर ध्यान दे सकते हैं तो ध्वनि द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है आसानी से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मनोमय, आनंदमय की परिभाषा हमने समझी, ब्रह्मभूत स्टेज के बाद मिलता है। वी फाउंड द साउंड ऑल्सो। तो जस्ट क्विकली मैं समराइज करता हूं हमने क्या आज डिस्कशन किया। तो आज का जो श्लोक है, जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राण भृतः शुभे ततः सचित्तः प्रवरास ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। उसमें हमने देखा कि जो अजीवित चीज है उससे जीवित बेटर है, श्रेष्ठ है। और जो जीवित पदार्थ जीवात्माओं से भी जिसमें जीवन लक्षण युक्त दिखते हैं वो उनसे श्रेष्ठ है। थर्ड थिंग, उनकी अपेक्षा जो चेतना वाले पशु पक्षी हैं वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ जिनकी इंद्रियां, जिनके जीवों में इंद्रियों की अनुभूति का विकसित पूरी तरह से हो चुकी है। फिर हमने डिस्कशन में देखा कि कैसे पत्थर में भी परमात्मा बसते हैं, सभी नहीं, सम। और ये जो बात रह गई थी यहाँ पर कि प्रभुपाद ने कहा तिलबंधेश्वर, वो तिलबंधेश्वर एक मंदिर है शंकर जी का। वो मंदिर बनारस में है और वो तिल के समान बढ़ता है हर साल। जिस तरह से आपने जो प्रभु जी ने कहा था कि जैसे वृंदावन में गोवर्धन छोटा होते जा रहा है तिल के, वो बढ़ता है। और वैसे ही फिजी में एक नाग का मंदिर है। कुछ लोग समझते हैं कि ये वही कालिया नाग का मंदिर है। तो वो नाग जो मंदिर है वो इतना बड़ा होते जाता है हर साल, क्योंकि मंदिर बड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। एक्चुअली फैक्ट है, हमारे और बहुत फिजी के लोग हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं इस तरह से बात। तो हमने वो देखा कि कुछ कुछ जगह पर परमात्मा बसते हैं, पत्थरों में भी। फिर हमने वो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस देखे कि जो टोटल जो है, जिसके इंद्रियां पूरी तरह से, जिसमें चेतना जागृत है, वो कितनी प्रकार के हैं मनुष्य जीव में भी। तो उसमें 5 किस्म के बदले हमने बात की, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और हमने देखा कि आनंदमय जो है वो हम ब्रह्मभूत स्टेज के बाद हम देख सकते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, लिबरेशन के बाद। और देन हमने वेरी क्विकली समरी में हमने सुना कि इस युग में ध्वनि का उपयोग किया जाता है जहां पर हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं नियमित, उससे हमें जो भगवान की प्राप्ति होती है वो 2 किस्म से होती है। वन इज नाम भास, दूसरा है शुद्ध नाम। जो नाम भास है, जो उसका आभास, नाम का आभास है भगवान, पहले हम ध्वनि को समझे, फिर ध्वनि के बाद हम उसमें भगवान को, भगवान है उनका नाम में, वो समझे।
पर यह समझना भी उत्तम नहीं। उत्तम है शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का जाप करना। जब हमें नाम में भगवान मिले, भगवान के नाम में भगवान मिले पूर्णता से, वो समझने के लिए हमने फिर सेम कैंटो 3 में कई वर्ड्स है जिसमें हम ध्वनि की परिभाषा हमने सुनी कि वो ऑब्जेक्ट कन्वे करता है। उसके लिए स्पीकर जो है, बोलने वाला जो है, भले वो दिखे नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। और वो ईथर या व्योम या वायु का इस्तेमाल करता है। ये मैं समझा इस श्लोक से। आप लोग भी मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में। आप लोगों को कुछ कहना है तो प्लीज फील फ्री टू स्पीक। हरे कृष्ण। प्रसाद बाबू। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। ओह नो। जैसे आपने पत्थर के बारे में बताया प्रभु कि पत्थर में कुछ कुछ पत्थरों में जीव नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा हर एक में होते हैं। और इस प्रकार कुछ ही पत्थर जो है उसमें पड़ाव या चढ़ाव उतार पाया जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा है कि दूसरे पत्थरों में ये नहीं पाया जाता है। कुछ Yes. विशेष ही पत्थर ऐसे होते हैं, उसमें ही होता है क्या? जैसे हम शालिग्राम शिला जो देखे, शालिग्राम शिला, हाँ, हम देखे तो हर पत्थर तो शालिग्राम शिला नहीं बन सकता ना। वो एग्जांपल यहाँ पर आ सकता है उसका। थैंक यू ब्रो। ठीक है ना। कण कण में हरि बसे ही है, पर हर चीज में हरि नहीं होता। वो कहते हैं ना कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। प्रभुपाद कहते हैं इसको ना। ऐसी बात है। पर ये बात है जो डीटीज हैं वो पत्थर से ही बनती है ना। जो मूर्तियां हैं वो पत्थर से ही बनती है ना। ठीक है ना। तो उसमें परमात्मा जरूर है, पर वो जब हर डीटी में उतनी तेजता नहीं होती, तेज नहीं होता। उसके लिए जब हम जो कार्य जो प्रे करते हैं भगवान को लाने के लिए डीटीज में, और तभी जब वे आते हैं तब तेज होता है। ये वो बात है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। मुझे लगा आप कुछ अपना रियलाइजेशन देंगे ना इस पर बारे में, वो भी दीजिए। मैंने तो पूरा कवर नहीं किया है बातें। नहीं, समय का पता ही नहीं चला ब्रो, कब चला गया। बहुत बढ़िया। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। आपने हमारे जैसे पत्थर दिल को भी उसमें हिला दिया आपने, पत्थर को भी हिला दिए। शायरी बोले, देखो देखो, वाह वाह वाह। करुणा हमारे करुणा जैसे करुणा भरी करुणा में शायरी, वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत विश्लेषणात्मक आपने किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपने समझाया है, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो अभी कल का प्रवचन फाइनल नहीं है, क्योंकि सर्वेश्वर प्रभु दूसरे सेवा में लगे हैं। तो हम अभी 1 घंटे में प्रसन्नाथ प्रभु अनाउंसमेंट करेंगे कि कल किसका कल प्रवचन है, शाम को 6 बजे। तो मैं मंदिर की तरफ से, इस्कॉन राजकोट मंदिर और सभी भक्तों की तरफ से अमरीश प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर सेवा चल रही है महाविष्णु महाराज जी की, उनकी तरफ से। और ये हम सेवा अभी भी आगे कंटिन्यू लेते रहेंगे, जब तक प्रभु जी नहीं थकते तब तक लेके रहेंगे हम प्रभु जी से। जय। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। गौर हरे हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।